सोहेल भाई, आपसे खबर लेंगे। आप पीसीबी हेडक्वार्टर से हमें खबरें देते हैं ज़्यादातर। बताइएगा कि कोई रिएक्शन आया जब लिखा है पीसीबी की तरफ से, तो उसकी कोई जवाबी ईमेल, कोई जवाबी खत? व्हाट इज द लेटेस्ट सो फार? अब्दुल्ला भाई, जो सूरत हाल जो पूछी है आपने कि कोई रिएक्शन आया, बिल्कुल अभी तक रिएक्शन आईसीसी की तरफ से कतई तौर पर नहीं आया। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस हुई हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, एसीसी की, आईसीसी के, वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आई है, क्योंकि लगभग 24 घंटे हो चुके हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तफसीली खत जो था वो लिखा था आईसीसी को और मुतालबा किया था कि रिमूव किया जाए एसीसी में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं एज ए मैच रेफरी, उनकी वापस ली जाए सर्विसेज एंडी बायक्रॉफ्ट की। और अभी तक उस हवाले से कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन हैरानकुन तौर पर जिस तरह भी आपने बात की, इंडियन मीडिया की भी आप बात कर रहे थे, शायद उन्हें पहले पता चल गया, क्योंकि इन्फ्लुएंस आईसीसी का बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर और इंडियन मीडिया का भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो वो एक ही चीज़ समझे जाते हैं। तो उनको शायद कल रात से ही ये पता चल गया था कि आईसीसी जो है वो मुतालबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं मानेगी, एंडी बायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि एंडी बायक्रॉफ्ट ने कोई बहुत बड़ा कानून के खिलाफ जाकर काम नहीं किया, बल्कि एसीसी ही की जानब से उन्हें बताया गया था एंडी बायक्रॉफ्ट को कि जी शेक हैंड वाला ना किया जाए, क्योंकि सूर्या कुमार यादव जो हैं वो हाथ नहीं मिलाएंगे। इसलिए कोई ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा ना हो जाए कि वो हाथ सलमान अली आगा हाथ बढ़ाएं और सूर्या कुमार यादव जो हैं वो आगे से हाथ ना बढ़ाएं, तो पूरे स्टेडियम के सामने, ब्रॉडकास्ट के सामने जग हंसाई ना हो। तो इसलिए उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अब उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि ये मुमकिन है कि एंडी बायक्रॉफ्ट, जिन्होंने कल के मैच में भी जो दुबई में खेला जाना है यूएई की टीम के खिलाफ बुध के रोज, उसमें एंडी बायक्रॉफ्ट की जो तैनाती है वो ना हो और जो दूसरे इस टूर्नामेंट के मैच रेफरी हैं रिची रिचर्डसन, वो जिम्मेदारियां अपनी निभाएं। ये एक स्पेकुलेशंस है जो इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही है। लेकिन मामले में अगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी नहीं हुई, तो जो तकरीर हुई है और उसमें तमाम बातें ही सियासी बातें थीं भारतीय कप्तान की प्रेजेंटेशन के वक्त, उस पे भी कोई मवाखजा नहीं होगा उनका। और दूसरा सवाल ये भी, हाथ मिलाना ये सडनली क्यों याद आया? पिछले हफ्ते तो हाथ मिला रहे थे, सारे बैठे हुए थे, कप्तान और तस्वीरें हुई हैं, उस वक्त तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सडनली क्या हुआ ऐसा? वहाँ हंगामा। एग्जैक्टली, बट व्हाई शुड दैट हंगामा? जी हंगामा हुआ था। जी याद आ गया है, लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त भी तो किया था, हंगामे ने इनको इन्फ्लुएंस किया कि अब हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, वो तकरीर का क्या बना? तकरीर पे कोई नहीं होगा मुआखजा? जी अब्दुल्ला, राशिद भाई ने कल से इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि ये जो सबसे पहले वाला मामला है, ये जो तकरीर का या जो उन्होंने अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ऐलान कहा, पहला ही क्वेश्चन उनसे ये हुआ और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने वहां पर कमेंट्स किए वो बिल्कुल डेफिनेटली वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी में आते हैं। आप किसी भी तरह सियासी रंग नहीं दे सकते अपनी गुफ्तगू को, और एक ऐसा ऑनगोइंग टूर्नामेंट चल रहा है उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप जिस तरह राशिद भाई ने कल भी मिसालें दी थी उस्मान ख्वाजा के ऊपर, मोइन अली के ऊपर, और ऐसे और भी हैं, इमरान ताहिर हैं, बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जिनको पोलिटिसाइज करने की वजह से जुर्माने होते रहे हैं माजी में, लेकिन अब तक इतना 36 घंटे से जायद हो चुके हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा वक्त हो चुका है। आईसीसी ने अब तक किसी भी चीज पे, चाहे मान लिया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ था, ये जो मुतालबा था वो नहीं माना, लेकिन उसके अलावा जो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ एक चीज आपका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपने स्पिरिट ऑफ द गेम मसला तो वही है, उस पर कुछ नहीं हो रहा। हाथ मिलाना तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करें, वो तो इंसान का अपना ज़र्फ है। हाँ, मगर वो जो तकरीर की है, असल तो रूल बुक के मुताबिक वो कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफवर्जी